ना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज ही मंगवाएं घरेलू नुस्खों का खजाना, पुस्तकें स्वस्थ विचार। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आपके लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें रोजाना नए अध्याय का जो सबक है वो सिखाया जाता है। नई नई बातें आपको सिखाई जाती हैं जिससे आप अपने जीवन में सतर्क और सावधानी बरतने के साथ साथ अपने जीवन को खुशहाल रखने में सफल हो सकें। क्योंकि हम अपने जीवन में हर्ष उल्लास तब महसूस कर पाते हैं, तब हम उसको एंजॉय कर पाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। एक हेल्दी जो हमारी बॉडी होती है, जब वो हेल्दी होती है तभी हमारा दिमाग भी एक अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है और हमारा शरीर भी, जब हमें कहीं घूमने का मन है तो हमारे शरीर के ऊर्जा के साथ ही हम घूमने भी जाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ को यदि आपको एंजॉय करना है तो आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, यानी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। रोग हर जगह तत्पर और तैयार रहते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन उनको रोकना है तो हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। और वही चीजें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। केवल दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कैसे आप करें, वो सारी बातें बताई जाती हैं। और इसीलिए आपको याद भी दिलाया जाता है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आंखों में गुरुजी लालिमा बहुत ज्यादा हो जाती है, लालगी हो जाती है, और जिस वजह से ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति या तो बहुत गुस्से में है और या उसको कोई फ्लू हो गया है। लाल होना ये किस तरीके की निशानी होती है और इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? देखिए, आंखों की लालगी एक इसका भयंकर रोग है। अच्छा। यदि आपको आंख में चोट लग गई, अंदर जख्म हो गया, लालगी आएगी। लालगी आएगी सबसे पहले। दूसरा है कि आपकी आंखों में धूल मिट्टी पड़ गई, आपने आंखें ऐसे मसल ली, जोर से मसलने पर। हाँ, अंदर जख्म हो गए, लालगी आ गई। बिल्कुल। और फिर आंखों में दर्द भी होता है और पानी भी टम 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 निकलता रहता है और रोशनी दिन दुगने रात चौगुनी घटना शुरू हो जाती है। अब मेडिकल साइंस में तो इसका उपचार दवाइयां जो डालते हैं इससे बहुत लंबा चलता है, परंतु लाभ नहीं पूरा होता। जब रोगी हार करके मेरे पास आता है तो जो मैंने दवाइयां बना रखी है डालते हैं, तो दवाई डालने के 10 मिनट के बाद वो कहता है हाँ अब आंख में शांति मिली है जी। क्योंकि मेरे पास आंख की दवाई एक नहीं 14 किस्म की दवाइयां हैं, परंतु मैं प्रयोग में 2 या 3 किस्म की लाता हूँ, ज्यादा नहीं लाता। अब कभी भी आंखों में लालगी हो जाए, आंख दुखनी आ जाए, आंख में चोट लग जाए, तो एक तो आपको काजल बना के रखना पड़ेगा। काजल बनाने की विधि है कि रुई की बत्ती बना लें, उस बत्ती को आप शीर्ष के पत्तों के रस में 7 बार भिगोएं, 7 बार छाया में सुखा लें। फिर उसके बाद गाय का घी मिट्टी के दीप में जला के उस दीप को जलाएं और उसके ऊपर उल्टा करके कोई भी ऐसी चीज रखते हैं कि जो भी उससे धुआं निकले सारा उसके अंदर आता रहे। जी।
परंतु दिवा ऐसी जगह जलाने जहाँ हवा न आती हो। मिट्टी का होना चाहिए। दिवा मिट्टी का होना चाहिए, ऊपर जो ढक्कन देना वो भी मिट्टी का होना चाहिए। फिर इस धुएं से जो आप काजल बनाएंगे, वो काजल आंखों में लगाने से जख्म को, रोहे को, कुकरे को भी काटता है। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि काजल तैयार नहीं है, कि सिरस के पत्तों का रस निकाल लें आप 2 चम्मच, और उसमें रुई का खोआ देके अच्छी तरह भिगो ले, वो खोआ चूस ले उसको। फिर गाय का घी गर्म करें आप 2 चम्मच, और उसके अंदर उस सिरस के रस में जो रुई भिगो रखी उसको रख दें। फिर इतना वो गर्म हो कि उल्टी उंगलियां बर्दाश्त कर लें। फिर आंखें बंद करके आंखों पे टकोर करें। 15-20 मिनट टकोर करने के बाद अब उस रुई के 2 टुकड़े करके और आंखों की पलकों पे रख के और साफ कपड़े से पट्टी बांध के सो जाए। ये रात को काम करना आपने। जब इस क्रिया को आप करेंगे तो 3 दिन में चाहे आंखों के अंदर जख्म है, चाहे रगड़ने से आंख में कटाव आ गया है, चाहे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, वो खत्म हो जाता है। अब जो आपका काजल तैयार किया आपने, ये काजल भी आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। इसके लगाने से आंखों की ज्योति तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है, और आंख के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता, और जो आंखों के छुआछूत के रोग है ये भी ग्रस्त नहीं करते जी। ये इसके अंदर की विशेषता है। परंतु खान पान पे ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। चाय, कॉफी, मीट, अंडा, इससे दूर रहने तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इन चीजों का प्रयोग करते तो आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। जी। तो दर्शकों, बहुत जरूरी है कि हमें इस बात पर ध्यान देना कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी रोग लगते हैं हमें, या जो भी दिक्कतें शारीरिक तौर पर हमें जो दिक्कतें महसूस होने लगती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी बड़े रोग की दस्तक होती है। और ऐसे में आंखों में जब लक्षण उत्पन्न होते हैं आंखों के विकार के लिए, तो खुजली होना, आंखों में हल्का हल्का जलन महसूस होना, बिना कारण अकारण ही आंसू आना, आंखों में गीलापन रहना, ये सारे लक्षण जब होते हैं तो ऐसे में हम विचार नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके एक विकार बन जाता है और आंखों में लालगी उत्पन्न होने लगती है, जिसका खामियाजा हमारी नेत्र दृष्टि को होता है। और ये दृष्टि की जो शक्ति है ये धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, यानी आई साइट वीक होने लगती है, और जिसकी वजह से चश्मा लगाना पड़ जाता है मजबूरन, या लेंसेज का प्रयोग हमें करना पड़ता है, या इसके अलावा छोटे छोटे कुछ लेजर ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन इन सब कृत्रिम चीजों को आप ना करके यदि इन उपचारों को कर लेंगे, जैसा कि गुरुजी ने बेहद आसान बताया, काजल आपको बनाना है। हालांकि जो धार्मिक तरीके से अपने परिवार से जुड़े हैं और परिवार में धार्मिक कृत्य अक्सर होते रहते हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि दीपावली की रात को एक जो सबसे बड़ा विशाल दिया होता है, हर एक परिवार में वो जलाया जाता है, जिससे धन का आगमन होता है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है। और ऐसे में उस दिए को जो ढकने का जो पात्र होता है वो एक मिट्टी का ही बड़ा दिया जैसा हो सकता है, एक बेला जिसे कहते हैं, फैला हुआ पात्र होता है मिट्टी का। उसके माध्यम से हमारे घर में दादी नानी इस तरीके से जो काजल बनाया करते थे, वही प्रक्रिया करनी है हमें। और जैसा कि गुरुजी ने जो तरीका बताया है उस तरीके से करना है। उसमें क्या क्या, वो एक औषधि तत्व का काम करेगा, और ऐसे में उसे आप कभी भी कर सकते हैं, और वो काजल आपका काफी समय तक भी चलेगा, और वो बैक्टीरिया फ्री होता है, बल्कि यूं कहें कि वो एंटी बैक्टीरियल होता है।
जिससे कि किसी भी तरीके का कोई वायरस या कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन आपकी आंखों में नहीं होता। ये बहुत कामगार होता है, तो इसको आप जो प्रक्रिया है उसको करने का प्रयास जल्द से जल्द शुरू करें। और इसके अलावा बहुत सारे टेम्परेरी रिलीफ के लिए आपको नुस्खे भी बताए हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप